अब जो क्रिकेट बोर्ड आया है, ये तो इससे भी बुरी चीजें किए जा रहा है। सिर्फ डिपार्टमेंट का मुद्दा सामने रख के कि जी हम डिपार्टमेंट के चक्कर में आए हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है, उसको सामने रख के जो जो कि अच्छी चीज है, चले डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है, तो ये जो अब सिलेक्शन कर रहे हैं, लोगों को भर्तियां कर रहे हैं, ये क्या है? ये मुझे तो ऐसा लग रहा है आधे से ज्यादा तो पिंडी के लोग नजर आ रहे हैं उसमें भर्तियों में, इस्लामाबाद के लोग नजर आ रहे हैं। तो ये जो गवर्निंग बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, क्या ये अपने सिर्फ इलाके के लोगों को लाने के लिए खुश किया क्या इन्होंने? देखिए, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि ये ऊपर दिखाने के लिए ये मीडिया में हाइप क्रिएट करते हैं और जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको दिखाने के लिए ड्रामा लगाते हैं। तो ये पास्ट में उन्होंने भी यही किया और जो जो अभी प्रेजेंट है ये भी यही कर रहे हैं। तो इन्होंने एक्सप्लॉइट किया कि एक वर्स्ट डिसीजन था जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया था कि डिपार्टमेंट बंद किए थे और रीजन खत्म किए थे। तो इस चीज को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया क्योंकि यूथ बड़ी तादाद में बाहर हो गई थी। तो इन्होंने उसको रीगेन करने के लिए और उसको अपने फायदे में यूज करने के लिए उसकी मुहिम चलाई एक बहुत बड़े पैमाने पर। तो फिर दोबारा वो उसको दोबारा रिस्ट्रक्चर करके तो अब ये काम वही कर रहे हैं जो पुराने वाले कर रहे हैं। आप देखें कि जो इनके अपने लोग हैं उनको ये नवाज रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी पहले बनाई, पहले वो जो एक पाकिस्तान की मैनेजमेंट कमेटी बनाई है उसमें दो लोग थे, उन दोनों ने अपने आप को सिलेक्शन कमेटी में डलवा दिया। दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हो और आप कोई और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लो। क्या पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और उसके बाद अभी ये जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है तो इसमें वो नई नई चीजें सामने आ रही हैं। भाई एक इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट टेस्ट होता है, कम से कम वही इनका लेकर इनको सिलेक्शन कमेटी में रखना है। तो वही कर लो इनका कि भाई किस लेवल की इनकी इंटेलिजेंस है यार और क्या इनका वो लेवल है। क्या हो गया है, सिलेक्शन कमेटी में 70 साल का बेबी बॉय आया यार, क्या हो गया है? यंग बच्चा वो आया 70 साल का, जिसने वो तो 25-30 पैंतीस साल क्रिकेट बोर्ड में काम किया, उससे ज्यादा तो किसी को पता ही नहीं है। वो तो देखे ना, 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है और वमा फैमिली साथ है। वो कोई अकेले तो नहीं है, पूरे खानदान समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं पिछले 30 साल से। और वो हर एक के साथ काम कर चुके हैं, उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कोई चेयरमैन नहीं छोड़ा। ये यार जितनी पीछे म्यूजिकल चेयर। आपने एक चीज नोट की उन लोगों में, जब ये पोस्टों पे आते हैं, इनका चलना देखा कैसा होता है? ऐसे चलते हैं जैसे पता नहीं कोई मुल्क फतह करके आए हुए कहीं से, बड़ा कोई अनोखा, बड़ा कोई जबरदस्त इन्होंने काम किया है। शर्म हया कोई नहीं है किसी के अंदर कि भाई इतने अरसे से क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, जान छोड़ो घर बैठो। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखो रऊफ, उनको भी ये होप होती है। अच्छा मैं बताऊं, ये मैं ना, ये क्रिकेट बोर्ड की ना इसमें मीटिंग में गया जो कराची में हुई ना, तो कसम से मैं जब रमीज राजा साहब ने बुलाया, मैं गया तो मैं हैरान हो गया। ये 60-60 65-70 साल के बुढ़े बैठे हैं वहां पे सारे ना। ओ भाई, क्या काम है तुम लोगों का? तुम्हारा काम खत्म, तुमने अपने टाइम पे क्रिकेट खेली, बोर्ड में काम किया, जो भी काम किया। देखिए उसकी वजह ये है क्योंकि इन लोगों को पता है, इन लोगों की गीदड़ सिंगियां, इनकी दोस्ती यारियां, इनको पता है कि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि हमारे मर्जी के लोग आएंगे तो हम किसी टाइम भी क्रिकेट बोर्ड में वापस आ जाएंगे। और मुझे अफसोस हुआ कि जब रमीज राजा साहब ने बोला कौन इंटरेस्टेड है, तो सब बुढ़ों ने हाथ खड़े कर दिए। मतलब आप सोचे, एक बुढ़े को तो रमीज भाई ने बोला कि भाई आपकी अब उम्र नहीं है काम करने की, ठीक है ना, किस तरह के वर्ड यूज किए। तो वो इतने वो, उसके बाद अभी नजम सेठी साहब ने आए कराची में बुलाया, मैं भी इनवाइटेड था, मैं गया ही नहीं। ठीक है। अच्छा, जब रमीज राजा साहब की मीटिंग थी ना, तो एक बंदे ने ना, अभी गवर्निंग बोर्ड में ही है वो बंदा, उसने मुझे रिप्लाई किया ट्विटर पे कि जीरो मीटिंग थी, जीरो। ठीक है, तो नजम सेठी की मीटिंग मैंने देखी तो मैंने बोला ये भी जीरो है, ये कौन सी बड़ा कोई पहाड़ से उतरा हुआ उतरी हुई कोई मीटिंग हो गई है। तो ये बुढ़े सारे वहां पहुंचे हुए। तो इन बुढ़ों को पता है कि हमने दोबारा आ जाना है, ना किसी से चला जा रहा है। बेचारा कोई वहां पे आया है, उसको सांस नहीं आ रहा, मास्क पहना हुआ उसने। यार कसम से हैरत की बात है, नए लोगों को ऊपर ही नहीं आने देना।